नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अगले सप्ताह जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। ज़्यादा समय नहीं है, अगले सप्ताह, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है 17 सितंबर को निर्धारित एक्सपेक्टेड है। और आपको इतना भी पता चल गया होगा, नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि 15 गुना अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 80,000 के आसपास अभ्यर्थियों को मेन पेपर के लिए बुलाया जाना है, अकाउंटेंट के पेपर के लिए। तो दोस्तों, 17 सितंबर एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है, समय भी ज़्यादा नहीं बचा, 3.5 महीने के आसपास आपके पास में समय बचा है। तो इस समय को हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे काम में ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स भ्रम में हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भ्रम में हों भी क्यों न हो, कईयों को ये भी नहीं पता है कि मेरा सिलेक्शन मेन पेपर के लिए होगा या फिर नहीं होगा। इस भ्रम से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, क्या करें और नहीं क्या करें। भाई ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास में, अगला सप्ताह बस आने वाला है। तो यार देखो, लोग इस चीज़ को लेकर भी परेशान है कि क्या मैं कोचिंग करूं जूनियर अकाउंटेंट के लिए पेपर 2 की, या फिर मैं सेल्फ स्टडी करूं मैं। तो आज हम दोनों ही चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू, और हम सेल्फ स्टडी करें तो कैसे करें, इन सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरी की पूरी वीडियो को ढंग से देखना आप लोग, और कुछ उपयोगी आपको लगे कि भाई जो मैंने बताया बिल्कुल उपयोगी और मैं सही कह रहा हूं, तो आप लोग निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों यार, अपन पहली बात कर लेते हैं अपन कोचिंग के बारे में कि कोचिंग करें या न करें। देखो यार, दो समस्या है इसमें। अब समय 3.5 महीने के आसपास है। अगर आप लोग कोचिंग करते हैं तो कोर्स तो आपका हो जाएगा 2.5-3 महीने में, कोई भी कोचिंग आपका कोर्स करा देगी। जिस भी कोचिंग से आप लोग पढ़ोगे, कोर्स आपका निश्चित तौर पर करवा दिया जाएगा। लेकिन रिवीजन का समय आपके पास में पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा आपको रिवीजन के लिए। तो भाई बिना रिवीजन नहीं होता 2-3 बार, तब तक तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहेगी आपके। आप लोग जो पढ़ा है उसको भी बिना रिवीजन के आप लोग गलत कर देंगे। अगर आपके पास समय होता 6 महीने का तो अच्छे से कोचिंग कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। चूंकि समय कम है तो खुद को प्रैक्टिस भी करनी है भाई, रिवीजन के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ताकि अपना तभी तो अपन देख सकेंगे कि अपन कितने पानी में है। तो कोचिंग का तो अब ये मान के चलो भाई समय नहीं है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है जो भाई कह रहे हैं कि हमारे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, सेल्फ स्टडी हमने कभी की नहीं है और नहीं हो पा रही। तो भाई ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पर कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई वैसे भी नहीं हो रहा। लेकिन अब आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि भाई मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या फिर मुझे कोचिंग ही करनी है, क्योंकि इधर उधर भटकने का समय नहीं है। अगर इधर उधर आपका मन रहेगा तो आपका निश्चित तौर पे नुकसान ही हो रहा है। एक एक दिन निकल रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहे हो। अब बात यह है कि अगर मान लो हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्या पढ़ें, क्या मार्केट में कंटेंट कौन कौन सा अवेलेबल है, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई देखो, RSR और GF&R, इनकी मैं बता दूं तो इनमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। इनमें 0.01% चेंज होगा, कुछ होगा तो। और इसके नोट्स मैंने अपने जो टेलीग्राम है उसमें 2 तरह के नोट्स डाल रखे हैं मैंने। जो आपको सूटेबल लगे वो उसको आप लोग निकाल के पढ़ लीजिए। RSR और GF&R के दोनों के डिटेल्ड भी है, शॉर्ट में, दोनों प्रकार के नोट्स है। ये सफिशिएंट है। ये पढ़ने के बाद में आपको किसी कोचिंग की, किसी बुक की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन बिजनेस मेथड। भाई बिजनेस मेथड की 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है। और इसकी मार्केट में अच्छी बुक अवेलेबल है, सिखवाल वाली बुक है, जिसमें काफी अच्छा कंटेंट दे रखा है बिजनेस मेथड का। इसके अलावा ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग के भी बाजार में अच्छी अच्छी बुक्स उपलब्ध है, हो चुकी है। आप लोग जाएंगे तो आप लोग लेकर आ सकते हैं। अब देखो यार, अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो किसमें, बुक कीपिंग हो गई और अकाउंटेंसी हो गई।
कि भाई इसमें तो क्या और में तो रटने का काम है, तो कोई भी बुक उठाई और आप लोग रट लेंगे, लेकिन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में इसमें क्या है, समझने का काम है अकाउंटेंसी में। तो कैसे समझे, अब देखो यार, अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूंगा इसके लिए, तो च्यवन प्रकाशन की बुक आई है अकाउंटेंसी के लिए। इसको अगर आपकी समझने की क्षमता अच्छी है तो आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, एक चैप्टर क्या एक शब्द आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको लगे कि मुझे हाँ पढ़ना चाहिए कुछ टॉपिक, तो आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक किसी से पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों के माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर कुछ दिनों में कई कोचिंग्स है जो यूट्यूब पर अवेलेबल भी करा देगी। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कुछ एक आध जो टॉपिक है उनको पढ़ सकते हैं आप लोग। और सोचने समझने की इच्छा है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी अच्छी क्षमता है खुद सेल्फ स्टडी की, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको च्यवन प्रकाशन की बुक आप लोग एक बार देखना। फिर देखो 2-3 सोर्स से मिला के आप लोग डिसीजन लेना कि भाई क्या उचित है मेरे लिए और क्या उचित नहीं है। किसी के कहने पर भरोसा मत करिए, आप खुद देखिए कंटेंट को। और कंटेंट का आपको पता कैसे चलता है यार, देखो पहले जो प्रीवियस पेपर है, जो 2016 के पेपर हैं 18 में लगे, उनको पेपर्स को आप लोग देखिए और उससे आपको पता लगेगा कि यार कंटेंट आता कहां से है। आप लोगों ने, कई लोगों ने पेपर ही नहीं देखे पहले कि भाई किस प्रकार के पेपर है। पेपर भी मैंने अपने टेलीग्राम में डाल रखे हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से पहले पेपर देखो। पेपर देखने के बाद ही आप लोग किसी बुक से देख पाओगे कि यार कौन सा कंटेंट मिल रहा नहीं मिल रहा, क्या ये बुक मेरे लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है किसी बुक को पढ़ने का ना पढ़ने का। अब देखो यार, इसके बाद में बचता है इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको बता दूं भाई, इकोनॉमिक्स की कोई भी अपडेटेड बुक बाजार में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको पता है अपडेट होता रहता है। तो यह बुक अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिनों बाद में आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक आपको करना क्या है, देखो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर हो गया और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इनको आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 14-15 क्वेश्चन तो करंट और इको सर्वे से ही आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन के आसपास कैसे आएंगे, आपके जो करंट अफेयर वो इकोनॉमिक्स से बुक है उससे आएंगे। तो तब तक आपको क्या करना है भाई, जब तक बुक नहीं आई तो इनको आपको पढ़ना है निश्चित तौर पर, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है। फर्स्ट पेपर की बात है, फर्स्ट पेपर आप लोगों ने सभी ने अच्छे से किया हुआ है, तभी तो आप लोग सेकंड पेपर देने के लिए योग्य होंगे। फिर भी कई लोगों को लगता है कि देखो क्वेरीज मेरे पास में आ रही है कंप्यूटर की और साइंस की, भाई इनके लिए क्या पढ़ा जाए। तो देखो यार, कंप्यूटर के लिए तो मैं आपको दक्ष प्रकाशन की बुक है, बहुत शानदार बुक है, आप लोग एक बार देखना। इस बुक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि सब क्वेश्चन मिल जाते हैं, सब तो किसी में से नहीं मिलते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेक्शन लेने के लिए क्वेश्चन इस बुक में से मिल जाते हैं। कंप्यूटर पे इसकी साइंस है, अगर साइंस की अब आप लोग किताब पढ़ने बैठोगे बहुत लंबा हो जाता है, बहुत वाइड हो जाता है। भाई 12 सब्जेक्ट है तो आपको 10-12 घंटे वैसे ही पढ़ रहे हो, तो आप लोग ज़्यादा समय भी नहीं दे सकते, 1 घंटे ज़्यादा तो दे नहीं सकते आप साइंस को। तो ऐसी कंडीशन में नोट्स ले लेने हैं आपको किसी अच्छी कोचिंग के। अगर आप लोगों को डाबरा क्लासेज के फिर खान सर के नोट्स मिल जाएं तो आप लोग उनको प्रेफर कीजिए। तो भाई ये था अपना बताने, वीडियो बनाने का पर्पज कि आप लोग बस इधर उधर नहीं होना है, अब अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि समय आपके पास में ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही मतलब जानकारी को उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगा है और आपकी कोई क्वेरीज है इससे संबंध में, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।